दुनिया का भाग्य तो अंततः निर्दिष्ट है, लेकिन आत्मज्ञान प्राप्त करके जन्म और मृत्यु के बंधन से इस संसार को पार करने का अवसर सभी जीवों के लिए खुला है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्लो अस्मि लोक अक्षयकृत दश, इस संसार का विनाश करने वाला शक्तिशाली काल में ही हूँ। यही इस दुनिया का भाग्य है। समय ही सबसे बड़ा क्षत्रिय है और अंततः यह सभी चीजों को नष्ट कर देता है। यह अजेय समय कृष्ण की शक्ति है। 12 महीने और 6 मौसम खाना पकाने के करछी की तरह है। सूर्य खाना पकाने के लिए अग्नि, दिन और रात सूर्य द्वारा खत्ता ईंधन है। अज्ञानता खाना पकाने का बर्तन है और काल समय के द्वारा जीवित प्राणी उस बत्तेन में पकाए जा रहे हैं। यही इस संसार की रीत है। हमें पता था कि अब दुनिया वैसी ही नहीं रहेगी। कुछ लोग हंसे, कुछ लोग रोए, ज्यादातर लोग चुप थे। मुझे हिंदू धर्म में ग्रंथ भगवद्गीता का वे वाक्य याद आया जिसमें विष्णु राजकुमार अर्जुन को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि वह अपना कर्तव्य निभाए और उसे प्रभावित करने के लिए वे अपने विराट रूप को दिखाते हैं और कहते हैं, मैं ही मृत्यु हूँ, इस संसार का विनाश करने वाला। सचमुच तब से लेकर अब तक यह संसार एक धागे से लटकती हुई दिख रही है और हमारा निकटस्थ विनाश अपने हाथों से ही प्रतीत किसी भी क्षण आ सकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि यही दुनिया का अंतिम भाग्य है, निश्चय यही सत्यानाश। संजय ने कहा, केशव। श्री कृष्ण की बातें सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने प्रार्थना में हाथ जोड़कर लड़खड़ाते स्वर में श्री कृष्ण से इस प्रकार कहा। अर्जुन ने कहा, हुपिकेश, यह उचित ही है कि संपूर्ण संसार आपका सानंद गुणगान करे और आपके प्रति आकर्षित हो, किंतु दुष्ट भयभीत होकर सभी दिशाओं में पलायन करते हैं और सिद्ध पुरुष आपको नमन करते हैं। हे महात्मा, आप इस ब्रह्मांड के रचयिता ब्रह्मा से भी अधिक श्रेष्ठ हैं, तो फिर सभी आपको सादर नमस्कार क्यों न करें। हे अनंत, हे देवेश, हे जगन्निवास, आप नित्य हैं, अस्तित्वमान और अस्तित्वहीन के परे हैं। आप आदिदेव, सनातन पुरुष तथा इस संपूर्ण ब्रह्मांड के एकमात्र आश्रय हैं। आप ही ज्ञाता हैं और आप ही जानने योग्य हैं। आप परम आश्रय हैं और आपके अनंत रूप से संपूर्ण ब्रह्मांड व्याप्त है। आप ही वायुदेव हो, आप ही यमराज हो, आप ही अजदेव हो, आप ही वरुण देव हो, आप ही इस सूटी के रचयिता एवं सभी के प्रपितामह हूँ। मैं आपको सहस्त्रों बार पुनः प्रणाम करता हूँ। आपको आगे पीछे तथा सभी दिशाओं से मेरा सादर प्रणाम है। हे असीम शक्ति के स्वामी, आप सर्वव्यापी हैं, अतः आप ही सब कुछ है। मैं आपकी महिमा से अनभिज्ञ था और आपसे सुपरिचित होने के कारण मैंने आपको अज्ञानवश सखा कहकर संबोधित किया। मैंने जो कुछ भी आकस्मिक रूप से आपसे कहा, जैसे कि हे कृष्ण, हे यादव, हे मित्र, और मैंने परिहास में या आपकी साथ खेलते हुए या आराम करते हुए, साथ साथ खाते या बैठे हुए, कभी अकेले में तो कभी दूसरों के समक्ष जो कुछ आपका अनादर किया है, उसके लिए हे अचिंत्य, हे अविनाशी, मेरे इन सभी कृत्यों के लिए मुझे क्षमा करें। आप इस ब्रह्मांड के सभी चर तथा अचर प्राणियों के जनक हैं। आप परम पूज्य महान गुरुवार हैं। तीनों लोकों में न तो कोई आपके तुल्य है, न ही कोई आपके समान हो सकता है। हे अतुलनीय शक्ति के प्रभु, आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है। इसलिए हे प्रभु, मैं आपको साष्टांग प्रणाम करता हूँ और आपसे विनती करता हूँ, मुझ पर दया करें। हे कृष्ण, कृपया मेरे त्रुटियों को क्षमा करें। जैसे एक पिता मित्र या प्रेमी अपने पुत्र मित्र या प्रिय को क्षमा कर देते हैं। पहले कभी न देखे गए आपके विराट रूप का दर्शन करके मैं हर्षित हो रहा हूँ, किंतु मेरा मन साथ ही भयभीत भी गया है। अतः हे देवेश, आप कृपा करके अपना नारायण स्वरूप पुनः दिखाएं, जो समस्त जगत का आश्रय है। हे विराट रूप, हे सहस्त्रभुज, मैं आपके मुकुट पहने हुए और अपने हाथ में सुदर्शन चक्र धारण किए हुए चतुर्भुज रूप के दर्शन करना चाहता हूँ। अर्जुन ने श्री कृष्ण के विश्वरूप को देखकर उनकी प्रशंसा एवं स्तुति की, किंतु तब उन्हें पछतावा भी हुआ कि उन्होंने कई बार श्री कृष्ण को हे कृष्ण, हे मित्र का संबोधन करके या उनके साथ खेलते या आराम करते हुए उन्होंने उनका अनादर किया। अर्जुन ने अपने द्वारा किए गए किसी भी उल्लंघन के लिए कृष्ण से क्षमा याचना की और फिर कृष्ण से वे निवेदन करते हैं कि वे उन्हें अपना चतुर्भुज नारायण का रूप दिखाए। अर्जुन का कृष्ण के साथ साख्य रस में शाश्वत संबंध है और वे केवल क्षण भर के लिए इसे भूल गए हैं। इसी तरह सभी जीवों का कृष्ण के साथ एक मित्र, सेवक, माता पिता या प्रेमी के रूप में एक शाश्वत संबंध है और इस संबंध को भक्ति योग की प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। कृष्ण का सभी जीवों के साथ संबंध शाश्वत है। इस बात की पुष्टि इस प्रकार की जाती है, सभी जीव नित्य हैं और अनंत काल से लेकर अनंत समय तक कृष्ण के साथ उनका संबंध शाश्वत है। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया है, अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी दिव्य शक्ति के बल पर अपने इस तेजोमय, अपरिमित,
मौलिक विश्वरूप के दर्शन करवाए हैं। यह रूप पहले कभी किसी ने नहीं देखा है कुरुश्रेष्ठ। इस नश्वर संसार में कोई भी इस रूप को देख नहीं सकता जो मैंने तुम्हारे सामने प्रकट किया है। न तो वेदों के अध्ययन से, न ही वैदिक यज्ञ के द्वारा, न दान से, न अनुष्ठान से, न ही कठोर तपस्या के द्वारा मेरे इस भयानक रूप को देखकर भयभीत न हो, हतप्रभ न हो, शांत चित्त होकर अपने इच्छित रूप के दर्शन करो। संजय ने कहा। इस प्रकार बोलते हुए वासुदेव श्री कृष्ण ने अपना चतुर्भुज रूप दिखाया और फिर अपने सुंदर 2 भुजाओं वाले रूप में प्रकट होकर भयभीत अर्जुन को शांत किया। सभी जीव नित्य हैं और अनंत काल से लेकर अनंत समय तक कृष्ण के साथ उनका संबंध शाश्वत है। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया है, अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी दिव्य शक्ति के बल पर अपने इस तेजोमय अपरिमित मौलिक विश्वरूप के दर्शन करवाए हैं। यह रूप पहले कभी किसी ने नहीं देखा है कुरुश्रेष्ठ। इस नश्वर संसार में कोई भी इस रूप को देख नहीं सकता जो मैंने तुम्हारे सामने प्रकट किया है। न तो वेदों के अध्ययन से, न ही वैदिक यज्ञ के द्वारा, न दान से, न अनुष्ठान से, न ही कठोर तपस्या के द्वारा मेरे इस भयानक रूप को देखकर भयभीत न हो, हतप्रभ न हो, शांत चित्त होकर अपने इच्छित रूप के दर्शन करो। संजय ने कहा। इस प्रकार बोलते हुए वासुदेव श्री कृष्ण ने अपना चतुर्भुज रूप दिखाया और फिर अपने सुंदर 2 भुजाओं वाले रूप में प्रकट होकर भयभीत अर्जुन को शांत किया। अर्जुन ने कहा है, जनार्दन, आपके सुंदर मानवीय रूप को देखते हुए मेरा मन शांत हो गया है और मैंने अपना आत्मसंयम पुनः प्राप्त कर लिया है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो उसके दुषेण पाना बहुत दुर्लभ है। यहाँ तक कि देवता भी इस रूप के केवल झलक पाने के लिए सदा उत्सुक रहते हैं। तुम जिस रूप को देख रहे हो उसे न तो वेदाध्ययन से, न कठिन तपस्या से, न दान से, न ही यज्ञों व अनुष्ठानों के माध्यम से देखना संभव है। हे अर्जुन, हे क्षत्रुव्य, केवल अनन्य भक्ति द्वारा ही पूर्ण रूप में मुझे जाना जा सकता है। भक्ति योग से ही मेरा साक्षात दर्शन किया जा सकता है, मुझे प्राप्त किया जा सकता है। हे पांडव पुत्र, मेरे भक्त जो मेरी सेवा करते हैं, मुझे सर्वोच्च मानते हैं, सभी भौतिक आसक्तियों का त्याग करते हैं और जो सभी प्राणियों के लिए द्वेष से मुक्त हैं, मुझे प्राप्त कर सकते हैं। चूंकि अर्जुन का श्री कृष्ण के साथ नित्य संबंध है किंतु वैकुंठ के नारायण के साथ नहीं, श्री कृष्ण समझ सकते थे कि वे अर्जुन उनका नारायण रूप देखकर भी शांत नहीं हुए। इसलिए श्री कृष्ण ने अपना मूल 2 भुजाओं वाला याम सुंदर रूप ग्रहण किया। जिनका कृष्ण से सीधा संबंध है वे अत्यंत भाग्यशाली हैं और वे कृष्ण के मूल रूप के अलावा किसी अन्य अवतार को देखकर कभी संतुष्ट नहीं होते हैं। इसी तरह की स्थिति बृहदागवतामृत नामक पुस्तक में वर्णित है, जिसमें गोप कुमार ने स्वयं को वैकुंठ में नारायण के समक्ष पाया, परंतु वहां वे संतुष्ट न हो सके। चूंकि गोप कुमार का गोलोक वृंदावन में कृष्ण के साथ एक शाश्वत संबंध है, यहाँ तक कि वैकुंठ में राजसी नारायण की उपस्थिति में भी उन्हें तृप्त नहीं किया जा सका। उन्होंने अपनी यात्रा को जारी रखा और अंत में वे परम धाम एवं श्री कृष्ण के मधुर आलिंगन में पहुंच गए। यही कृष्ण के भक्त का सौभाग्य है जो सदैव उनके द्वारा निर्देशित होते हैं और अंततः उनके मधुर आलिंगन को प्राप्त करते हैं। श्लोकों की श्री महाभारत ग्रंथ के भीष्म पर्व में पाए जाने वाले आध्यात्मिक ज्ञान का योग शास्त्र श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद में श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद से लिए गए विश्वरूप दर्शन योग नामक 11वां अध्याय की यहाँ पर समाप्ति होती है। उनका रूप करोड़ों चंद्रमाओं की भांति भव्य है और उनकी आंखें चंचल हैं। उनके ललाट पर चंदन और कस्तूरी के लेप की तिलक है। उनके कर्ण की बालियां 2 उगते हुए सूरज की तरह सुशोभित है और पसीने से अभिषेक उनके गाल 2 चमकदार दर्पणों की तरह है। उनकी आंखें उभरी हुई भौं के साथ उनकी प्रेमिका के चेहरे की ओर चंचलता से झांकती हैं। उनकी सुंदर उभरी हुई नाक को चमकदार मोती से सजाया गया है। उनके होंठ बिंबा के फलों की तरह लाल हैं और उनके दांतों की चांदनी से सुशोभित है। कंगन, बाजूबंद और गहने के छेले से सुशोभित उनकी भुजाएं अत्यंत ही मनोरम है। अपने बाएं कर कमलों में वे बांसुरी रखते हैं। उनकी कमर एक आकर्षक कमरबंद से सुशोभित है और उनके पैर सुंदर पायलों से अत्यंत ही मनोहर है। उनकी आंखें उनके दिव्य अमृत लीलाओं के कारण चंचल रहती हैं और वे अपने दोस्तों के साथ परिहास करते हैं और इस प्रकार उन्हें बार बार हंसाते हैं। वे अपने प्रिय के साथ वृंदावन के वर्णों में कल्प वृक्ष के नीचे रत्नों से सुसज्जित सिंहासन पर बैठते हैं। इस प्रकार एक व्यक्ति को श्री कृष्ण का मनन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं काल हूँ, समस्त जगतों का महान विध्वंसक, और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आता हूँ। तुम इस युद्ध में भाग नहीं लोगे तो भी युद्ध के मैदान में सामने एकत्रित सभी योद्धा मारे जाएंगे। अतएव उठो और यश पाओ, अपने शत्रुओं को जीतकर एक समृद्ध साम्राज्य का भोग करो। हे सर्वश्रेष्ठ धनुधर,
तुम्हारे सभी शत्रु पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, तुम केवल एक साधन हो। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और अन्य वीर सैनिक मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। डरो नहीं, युद्ध करो। तुम निश्चित रूप से इस युद्ध में अपने शत्रुओं पर विजयी होगे। दुनिया का भाग्य तो अंततः निर्दिष्ट है, लेकिन आत्मज्ञान प्राप्त करके जन्म और मृत्यु के बंधन से इस संसार को पार करने का अवसर सभी जीवों के लिए खुला है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्लो अस्मिन् लोकक्षयकृत दश, इस संसार का विनाश करने वाला शक्तिशाली काल में ही हूँ। यही इस दुनिया का भाग्य है। समय ही सबसे बड़ा क्षत्र है और अंततः यह सभी चीजों को नष्ट कर देता है। यह अजेय समय कृष्ण की शक्ति है। 12 महीने और 6 मौसम खाना पकाने के करछी की तरह है। सूर्य खाना पकाने के लिए अग्नि है, दिन और रात सूर्य द्वारा खत्ता ही धन है। अज्ञानता खाना पकाने का बर्तन है और काल समय के द्वारा जीवित प्राणी उस बर्तन में पकाए जा रहे हैं। यही इस संसार की रीत है। हमें पता था कि अब दुनिया वैसी ही नहीं रहेगी। कुछ लोग हंसे, कुछ लोग रोए, ज्यादातर लोग चुप थे। मुझे हिंदू धर्म में ग्रंथ भगवद्गीता का वे वाक्य याद आया जिसमें विष्णु राजकुमार अर्जुन को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि वे अपना कर्तव्य निभाएं और उसे प्रभावित करने के लिए वे अपने विराट रूप को दिखाते हैं और कहते हैं, मैं ही मृत्यु हूँ, इस संसार का विनाश करने वाला। सचमुच तब से लेकर अब तक यह संसार एक धागे से लटकती हुई दिख रही है और हमारा निकटस्थ विनाश अपने हाथों से ही प्रतीत किसी भी क्षण आ सकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि यही दुनिया का अंतिम भाग्य है, निश्चय यही सत्यानाश। संजय ने कहा, केशव, श्री कृष्ण की बातें सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने प्रार्थना में हाथ जोड़कर लड़खड़ाते स्वर में श्री कृष्ण से इस प्रकार कहा। अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, यह उचित ही है कि संपूर्ण संसार आपका सानंद गुणगान करे और आपके प्रति आकर्षित हो, किंतु दुष्ट भयभीत होकर सभी दिशाओं में पलायन करते हैं और सिद्ध पुरुष आपको नमन करते हैं। हे महात्मा, आप इस ब्रह्मांड के रचयिता ब्रह्मा से भी अधिक श्रेष्ठ है, सभी आपको सादर नमस्कार क्यों न करें। हे अनंत, हे देवेश, हे जगन्निवास, आप नित्य हैं, अस्तित्वमान और अस्तित्वहीन के परे हैं। आप आदिदेव, सनातन पुरुष तथा इस संपूर्ण ब्रह्मांड के एकमात्र आश्रय हैं। आप ही ज्ञाता हैं और आप ही जानने योग्य हैं। आप परम आश्रय हैं और आपके अनंत रूप से संपूर्ण ब्रह्मांड व्याप्त है। आप ही वायुदेव हो, आप ही यमराज हो, आप ही अजदेव हो, आप ही वरुण देव हो, आप ही इस सूटी के रचयिता एवं सभी के प्रपिता में हो। मैं आपको सहसों बार पुनः प्रणाम करता हूँ। आपको आगे पीछे तथा सभी दिशाओं से मेरा सादर प्रणाम है। हे असीम शक्ति के स्वामी, आप सर्वव्यापी हैं, अतः आप ही सब कुछ है। मैं आपकी महिमा से अनभिज्ञ था और आपसे सुपरिचित होने के कारण मैंने आपको अज्ञानवश सखा कहकर संबोधित किया। मैंने जो कुछ भी आकस्मिक रूप से आपसे कहा, जैसे कि हे कृष्ण, हे यादव, हे मित्र, और मैंने परिहास में या आपकी साथ खेलते हुए या आराम करते हुए, साथ साथ खाते या बैठे हुए, कभी अकेले में तो कभी दूसरों के समक्ष जो कुछ आपका अनादर किया है, उसके लिए हे अचिंत्य, हे अविनाशी, मेरे इन सभी कृत्यों के लिए मुझे क्षमा करें। आप इस ब्रह्मांड के सभी चर तथा अचर प्राणियों के जनक हैं, अब परम पूज्य महान गुरुवार हैं। तीनों लोकों में न तो कोई आपके तुल्य है, न ही कोई आपके समान हो सकता है। हे अतुलनीय शक्ति के प्रभु, आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है। इसलिए हे प्रभु, मैं आपको साष्टांग प्रणाम करता हूँ और आपसे विनती करता हूँ, मुझ पर दया करें। हे कृष्ण, कृपया मेरे त्रुटियों को क्षमा करें, जैसे एक पिता मित्र या प्रेमी अपने पुत्र मित्र या प्रिय को क्षमा कर देते हैं। पहले कभी न देखेंगे आपके विराट रूप का दर्शन करके मैं हर्षित हो रहा हूँ, किंतु मेरा मन साथ ही भयभीत भी गया है। अतः हे देवेश, आप कृपा करके अपना नारायण स्वरूप पुनः दिखाएं, जो समस्त जगत का आश्रय है। हे विराट रूप, हे सहस्त्रभुज, मैं आपके मुकुट पहने हुए और अपने हाथ में सुदर्शन चक्र धारण किए हुए चतुर्भुज रूप के दर्शन करना चाहता हूँ। अर्जुन ने श्री कृष्ण के विश्वरूप को देखकर उनकी प्रशंसा एवं स्तुति की, किंतु तब उन्हें पछतावा भी हुआ कि उन्होंने कई बार श्री कृष्ण को हे कृष्ण, हे मित्र का संबोधन करके या उनके साथ खेलते या आराम करते हुए उन्होंने उनका अनादर किया। अर्जुन ने अपने द्वारा किए गए किसी भी उल्लंघन के लिए कृष्ण से क्षमा याचना की और फिर कृष्ण से वे निवेदन करते हैं कि वे उन्हें अपना चतुर्भुज नारायण का रूप दिखाए। अर्जुन का कृष्ण के साथ साथ रस में शाश्वत संबंध है और वे केवल क्षण भर के लिए इसे भूल गए हैं। इसी तरह सभी जीवों का कृष्ण के साथ एक मित्र, सेवक, माता पिता या प्रेमी के रूप में एक शाश्वत संबंध है और इस संबंध को भक्ति योग की प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। कृष्ण का सभी जीवों के साथ संबंध शाश्वत है। इस बात की पुष्टि इस प्रकार की जाती है, स नित्यो नित्य संबंध
प्रकृतिश्च परैव सा, सभी जीव नित्य हैं और अनंत काल से लेकर अनंत समय तक कृष्ण के साथ उनका संबंध शाश्वत है। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया है, अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी दिव्य शक्ति के बल पर अपने इस तेजोमय अपरिमित मौलिक विश्वरूप के दर्शन करवाए हैं। यह रूप पहले कभी किसी ने नहीं देखा। हे कुरुश्रेष्ठा, इस नश्वर संसार में कोई भी इस रूप को देख नहीं सकता जो मैंने तुम्हारे सामने प्रकट किया है। न तो वेदों के अध्ययन से, न ही वैदिक यज्ञ के द्वारा, न दान से, न अनुष्ठान से, न ही कठोर तपस्या के द्वारा मेरे इस भयानक रूप को देखकर भयभीत न हो, हतप्रभ न हो, शांतचित्त होकर अपने इच्छित रूप के दर्शन करो। संजय ने कहा। इस प्रकार बोलते हुए वासुदेव श्री कृष्ण ने अपना चतुर्भुज रूप दिखाया और फिर अपने सुंदर 2 भुजाओं वाले रूप में प्रकट होकर भयभीत अर्जुन को शांत किया। उनने कहा, है जनार्दन, आपके सुंदर मानवीय रूप को देखते हुए मेरा मन शांत हो गया है और मैंने अपना आत्मसंयम पुनः प्राप्त कर लिया है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो उसके दुशेन पाना बहुत दुर्लभ है। यहाँ तक कि देवता भी इस रूप की केवल झलक पाने के लिए सदा उत्सुक रहते हैं। तुम जिस रूप को देख रहे हो उसे न तो वेदाध्ययन से, न कठिन तपस्या से, न दान से, न ही यज्ञों व अनुष्ठानों के माध्यम से देखना संभव है। अर्जुन, हे क्षत्रुविजी, केवल अनन्य भक्ति द्वारा ही पूर्ण रूप में मुझे जाना जा सकता है। भक्ति योग से ही मेरा साक्षात दर्शन किया जा सकता है, मुझे प्राप्त किया जा सकता है। हे पांडवपुत्र, मेरे भक्त जो मेरी सेवा करते हैं, मुझे सर्वोच्च मानते हैं, सभी भौतिक आसक्तियों का त्याग करते हैं और जो सभी प्राणियों के लिए द्वेष से मुक्त हैं, मुझे प्राप्त कर सकते हैं। चूंकि अरुण का श्री कृष्ण के साथ नित्य संबंध है किंतु वैकुंठ के नारायण के साथ नहीं। श्री कृष्ण समझ सकते थे कि वे, अर्जुन, उनका नारायण रूप देखकर भी शांत नहीं हुए, इसलिए श्री कृष्ण ने अपना मूल 2 भुजाओं वाला याम सुंदर रूप पुनः ग्रहण किया। जिनका कृष्ण से सीधा संबंध है वे अत्यंत भाग्यशाली हैं और वे कृष्ण के मूल रूप के अलावा किसी अन्य अवतार को देखकर कभी संतुष्ट नहीं होते हैं। इसी तरह की स्थिति बृहदागवतामृत नामक पुस्तक में वर्णित है, जिसमें गोप कुमार ने स्वयं को वैकुंठ में नारायण की पाया, परंतु वहां वे संतुष्ट न हो सके चूंकि गोप कुमार का गोलोक वृंदावन में कृष्ण के साथ एक शाश्वत संबंध है। यहाँ तक कि वैकुंठ में राजसी नारायण की उपस्थिति में भी उन्हें तृप्त नहीं किया जा सका। उन्होंने अपनी यात्रा को जारी रखा और अंत में वे परम धाम एवं श्री कृष्ण के मधुर आलिंगन में पहुंच गए। यही कृष्ण के भक्त का सौभाग्य है जो सदैव उनके द्वारा निर्देशित होते हैं और अंततः उनके मधुर आलिंगन को प्राप्त करते हैं। ओम तत्सत। व्यास विरचित सहस्र श्लोकों की श्री महाभारत ग्रंथ के भीष्म पर्व में पाए जाने वाले आध्यात्मिक ज्ञान का योग शास्त्र श्रीमद् भगवद् गीतोपनिषद में श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद से लिए गए विश्वरूप दर्शन योग नामक 11वें अध्याय की यहाँ पर समाप्ति होती है।